हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरणी में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 10वीं द्वितीय भाषा के अंतर्गत हम पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। इस पाठ के लेखक का नाम है निदा फजली। इस पाठ के बारे में हम जानने जा रहे हैं। इस पाठ में निदा फजली क्या बताना चाहते हैं ये अब हम देखने वाले हैं। मैं अब आपको जो है पाठ के सारांश बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग मेरे सारांश को सुनेंगे, साथ साथ जो है पीपीटी में लिखा हुए जो है उन बातों को भी देख करके वहाँ से भी आप लोग जो है अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ जो है ईसा से 1000 साल पहले एक ऐसा राजा हुआ था जो सभी जीव जंतुओं की भी भाषा समझता था। वह अपने आप को केवल मनुष्यों का नहीं सबका रक्षक समझता था। बाइबल में उसका नाम सुलेमान और कुरान में सुलेमान बताया गया है। एक बार वह सेना सहित कहाँ जा रहा था। घोड़ों की टाप सुनकर चींटियों ने आपस में एक दूसरे से कहा, बिलों में घुस जाओ। यह सुनते ही सुलेमान ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, भक्षक नहीं। सिंधी भाषा के महाकवि शेख आयाज के पिता एक दिन अभी खाना खाने बैठे ही थे कि उनके नज़र अपनी बाहें पर मौजूद एक चींटे पर पड़ी। वे तुरंत उठ खड़े हुए। आयाज की माँ ने पूछा, क्या खाना ठीक नहीं बना? तो वे बोले, नहीं, वह बात नहीं। दरअसल मैंने एक घर द्वार वाले को बेघर कर दिया है, पहले उसे कुएं तक पहुंचा दूं। नूह नाम के एक पैगंबर ने एक बार एक कुत्ते को दुत्कारते हुए कह दिया, दूर हो जा गंदे कुत्ते। जवाब में कुत्ते ने कहा, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न ही तुम अपनी मर्जी से आदमी हो। यह सुनना था कि नूह को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके बाद वे जिंदगी भर रोते रहे। यह दुनिया कब बनी और कैसे बनी, इसकी अलग अलग कथाएं हैं, मगर आज की सच्चाई यह है कि आदमी ने शेष सभी जीव जंतुओं को ही नहीं, समुद्र को, दरिए को भी उसकी जगह से बेदखल करना शुरू कर दिया है। इसके घातक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। मुंबई का समुद्र जब सिकुड़ते सिकुड़ते तंग आ गया, तब उसने ऐसी करवट ली थी कि उस पर सवार कई जहाज और उसके आसपास की कई इमारतें कहीं की कहीं जा लगी थी। इस पाठ के लेखक निदा फजली को बचपन में उनकी माँ यह शिक्षा दिया करती थी कि सूरज के डले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के
वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, मुर्गे को परेशान मत किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अनजान देकर सबको सवेरे जगाता है। लेखक के ग्वालियर वाले घर में कबूतरों का भी बसेरा था। एक बार जब उनकी माँ से असावधानीवश कबूतर को एक अंडा टूट गया, तब उसकी माँ को परेशानी देखकर लेखक की माँ भी बहुत रोई थी। उन्होंने उस दिन रोज़ा रखा था और खुदा से अपनी भूल को माफ़ कर देने की दुआ मांगी थी। आज अलाम यह है कि इंसान ने जानते बूझते परिंदों से उनका बसेरा छीन लिया। वे उसके आसपास भी न फटक सके, इसका इंतजाम कर लिया है। लेखक के मुंबई वाले घर में कुछ कबूतर आ बसे थे। उनके बच्चे अभी छोटे ही थे। वे रोशनदान में बैठे रहते थे। कभी कभार लाइब्रेरी में भी आवाज़गी करते थे। यह देखकर लेखक की पत्नी ने रोशनदान में जाली लगवा दी ताकि वे भीतर आ न सके। अब वे बेचारे जाली के उस पार उदास बैठे रहते थे और लेखक को ख्याल आता है कि अब न तो कोई सुलेमान उर्फ सुलेमान रहा है, न नूह जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न लेखक ही माँ जैसे इंसान रहे जो उनके दुखों में सारी रात नमाजें काटे रहे। इस प्रकार जो है ये बताना चाहते हैं, निदा फजली ये बताना चाहते हैं, ये अपनी भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। हर कोई जो है अपना सुख ही चाहता है, अपना सुख का ही परवाह करता है, न ही दूसरों को दुख का ख्याल रखता है, न ही दूसरों के दुखों में वो शेयर करना चाहता है। इसलिए बच्चों, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ के माध्यम से निंदा फाजली जो है अपने बात के माध्यम से ये बताना चाहते कि व्यक्ति जो है कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख से कोई दुखी नहीं होता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। धन्यवाद।